एक ड्राइवर के पास भी ऐसा शातिराना दिमाग जो कि पुलिस को भी उलझा देती है। मात्र कक्षा 2 पास किया हुआ ड्राइवर की कहानी है। कहानी सुनाने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह लगता है न्यू अशोक नगर, वहीं एक थाना भी लगता है। 26 फरवरी 2023 को एक शख्स पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और बताता है कि साहब, हमारी बीवी आज सुबह से ही गायब थी, लेकिन जब शाम के वक्त हम एफआईआर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, तभी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर जाते हैं और घर से जब डॉक्यूमेंट्स लेके निकल रहे थे, तभी हमारी बीवी का बाथरूम के पास लाश मिलता है। पुलिस इतना बात सुनकर समझ जाती है कि मामला क्या है। पुलिस उस शख्स से जगह के बारे में पूछती है। वो शख्स बताता है कि यही अशोक नगर में एक बिल्डिंग है E57, उसी में हम रहते हैं। पुलिस उस जगह तुरंत पहुंचती है और देखती है कि मृत महिला वहीं बाथरूम के पास पड़ी हुई है। मृत महिला का उम्र उस वक्त करीबन 30 से 32 साल रहा होगा और मृत महिला को देखने के बाद यह पता चल गया था कि इसे ना तो कोई चाकू से मारा गया है, ना ही कोई तेजधार हथियार से। और पुलिस उस मृत महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद उस मृत महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद करीबन 4 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ पता चल गया था कि यह जो मृत महिला का मर्डर हुआ है, वो कोई तेजधार हथियार से नहीं, बल्कि मारपीट और गला दबाने से हुआ है। जब इधर मृत महिला का अंतिम संस्कार और काम क्रिया हो जाता है, तो फिर अशोक पुलिस स्टेशन पहुंचता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस उस शख्स से मृत महिला के नाम पूछता है। वो शख्स बताता है मृत महिला का नाम सुनीता उर्फ सुमन था और अपना नाम आकाश बताता है। और इस सुनीता उर्फ सुमन का 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और वहाँ से आकाश को भेज देती है। पुलिस छानबीन करते हुए महीना बीत जाता है, लेकिन किसी तरह का कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आता है। फिर पुलिस वही और न्यू अशोक से बात करता है और उनका दोनों छोटे बच्चे से और कुछ पड़ोसियन से भी। उनका 2 छोटे बच्चे थे, वो बताते हैं कि जिस दिन यह मर्डर हुआ है, उस दिन एक मेरे घर शख्स आया हुआ था और गाड़ी का नंबर भी बताता है। फर्स्ट नंबर 4 और लास्ट नंबर 5, यही 2 नंबर याद था, बाकी बीच का नंबर वो बरोबर नहीं देख पाए थे। फिर पुलिस पड़ोसियन से भी बात करती है, तो पड़ोसियन भी बताती है कि हाँ, उस दिन एक शख्स आया था और कुछ देर के बाद फिर वह वापस चला जाता है। पुलिस अब उस शख्स का तलाश में लग जाता है, लेकिन पुलिस को मात्र 2 ही नंबर उन बच्चों के माध्यम से मिला था, फर्स्ट का 4 और लास्ट का 5। इस नंबर का गाड़ी ढूंढने में पुलिस लग जाती है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, इस नंबर का गाड़ी नहीं मिलता है। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लग रहा था, तब आकाश को कुछ बात याद आता है। करीबन 2 महीना पहले एक कॉल आया था आकाश के मोबाइल पर और उधर से जो शख्स बात कर रहा था, वो बोलता है कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो, तलाक दे दो, उसी में भलाई है। और उसी के अगला दिन आकाश के घर के सामने एक बोर्ड लगाया गया था, जिसमें सुनीता उर्फ सुमन का नंबर लिखा हुआ था और कुछ अभद्र बातें। आकाश उस बोर्ड को जाके फाड़ देता है, लेकिन आकाश इस बात को सीरियस नहीं लेता है। जब पुलिस आकाश के बात सुनती है, तो पुलिस फिर उस नंबर को आकाश के मोबाइल से लेती है और उस नंबर के नाम पता जानने की कोशिश करती है। तो उस नंबर को ट्रू कॉलर पे डाला जाता है, तो ट्रू कॉलर पे एक नाम आता है एसएच। पुलिस उस नंबर का लोकेशन ट्रैक करती है और उस शख्स को उठा लेती है जिसके पास यह नंबर था। उठाने के बाद पुलिस उस शख्स को थाने लेकर आती है और उसका नाम पूछती है। उसका नाम शिव कुमार मुखिया था। शिव कुमार मुखिया को लाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। शिव कुमार मुखिया तो शुरुआत में इधर उधर का बात सुनाता है और
कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो शिव कुमार मुखिया टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। शिव कुमार मुखिया बिहार का रहने वाला है। वो पूरा परिवार के साथ दिल्ली में रहा करता था। शिव कुमार मुखिया 4 बच्चे और बीवी साथ में रहा करती। फिर पुलिस सुनीता और सुमन के बारे में पूछती है। शिव कुमार मुखिया बताता है कि सुनीता से मुलाकात हमारा नोएडा में हुआ था पहली बार। वही मुलाकात में हम लोग दोनों में प्यार हो गया और इस प्यार के बीच में कई बार फिजिकल रिलेशन भी बन चुका है और हमें सुनीता काफ़ी पसंद आने लगी थी और हम सुनीता से बार बार कह रहे थे कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन सुनीता इस बात से इनकार कर जाती थी और इनकार कर रही थी। फिर एक दिन शिव कुमार मुखिया सुनीता को फ़ोन करता है और बोलता है कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। सुनीता भी बोलती है कि ठीक है, अभी कोई नहीं घर में, आओ। शिव कुमार मुखिया सुनीता के घर आता है और घर में शिव कुमार मुखिया सुनीता का हस्बैंड, जिसका आकाश नाम था, उसका तस्वीर देखता है और सुनीता के मोबाइल में भी आकाश का तस्वीर देखता है। बस उसे गुस्सा आ जाता है और वही शिव कुमार मुखिया सुनीता से शादी का दबाव बनाने लगता है, लेकिन सुनीता बार बार इनकार कर रही थी। बस इसी तरह में दोनों में झड़प चालू हो जाता है और सुनीता चिल्लाने लगती है और शिव कुमार मुखिया सुनीता को मारने लगता है। तभी शिव कुमार मुखिया को लगता है कि कहीं आस पड़ोस के लोग आवाज़ सुन न ले और यहाँ पहुँच न जाए। शिव कुमार मुखिया डर जाता है और सुनीता को नीचे गिरा देता है और उसका मुंह को दबा देता है, गला को दबा देता है। वहीं सुनीता दम तोड़ देती है। फिर शिव कुमार मुखिया उसी हालत में सुनीता को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। ये सब बात सुनने के बाद पुलिस को भी लगा कि एक आम ड्राइवर के पास जब ऐसा शातिर दिमाग होगा तो एक क्रिमिनल के पास कैसा दिमाग होता होगा।